आओ आओ मुकर साहब आओ। अब यहाँ बिहार तो हो गए ना जी। नमस्कार जी, बहुत आशीर्वाद है जी आपका। एक ना आप कहाँ आए हैं, कल्पना है और ये मनोहर लाल प्रशासन की देन है। ये साथी पौधा सामने यहाँ सिर्फ 15 मिनट लगने हैं जी। 1 मिनट आपको आए हुए है, 12 मिनट जरूर दीजिए बस। ये जंगल था जी एक, जहाँ आप जाके आए ना आश्रम में। ये स्वामी सदानंद जी ने यहाँ अलग लगाई सबसे 8 साल पहले। उन्होंने ये वाटिका बनवाई। यहाँ एक कबाड़ जंगल मतलब मलबा पड़ा रहता था। उन्होंने 8 लाख रुपए दिए भी इसकी डेवलपमेंट शुरू करो। 8 साल पहले, 8.5 साल पहले। 5 एकड़ ये जगह है, सर्व जाती है जी। फतेहाबाद की 1 लाख की पॉपुलेशन की एक ही शमशान। ये कुछ भी नहीं था जी। ये 25 लाख रुपए का एक हाल आपके पीछे राकेश नागपाल जी हैं हमारे साथ, उन्होंने बनाया। इधर से आओ आप इधर हो। नहीं इधर से बस वहीं फ्रंट ठीक है। लो आओ जी, आओ आप आओ ना मंजीत करिए मदद कर भाई, याद रहिएगा। जी जी आओ बल्कि हट जाओ अजय जी बस थोड़ी सी मिट्टी डालिए सीधे सामने ठीक मिट्टी। इनको पानी में बारिश जी आपने गुप्ता जी सही समय से शुभ है जी, अति शुभ है। पौधा लगाए और बारिश आए। प्रवीण जी पानी दो। एक मिनट आपका हाथ ले लो, एक बार हाथ ले लो, हाथ लगा लो पानी। हाथ लगा दिया बस ले आप पकड़ो। सारे फल वाले हैं। ये बनाने वाले भी तो गुजरात की कंपनी से ही आए थे। मोदी जी का कंसेप्ट है। ये सिंधी जी पक्षियों का बसेरा है। ये आप गुजरात से बिलोंग करते हैं ना जी? ये अहमदाबाद के पास पतन है। वहाँ की एक फर्म ने ना पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 2000 पक्षी घर बना दिए। बहुत है हमारे उधर। हाँ आपके और मोदी जी के कार्यकाल में बहुत बड़े वही से यही अलग है सारी। ये ना बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जी। 2 एम्बुलेंस सर्विस है यहाँ। इस चीज की वाटिकाएं बनी हुई है। ये 9 वाटर कूलर है। इतने सारे है ना, जरूरतमंद लोग पानी ले जाते हैं भर भर के अपने घरों को। पीछे आ जाओ थोड़े, आप पीछे आ जाओ। आप लोग पीछे आ जाओ। आईसीयू जो एम्बुलेंस है वो चलता फिरता आईसीयू है जी। आ जाइए, ये बहुत अच्छी बात। ये 10 साल का विकास है जी। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने ना जी, शिव धाम योजना बनाई उन्होंने और उसमें ये कहा गया भी शिवपुरी शमशान का विकास करवाइए। इधर आ जाओ। अभी खड़े खड़े कर लेंगे जैसी इच्छा होगी कोई ऐसी अपने डेंटल कहाँ करना वो तो बाहर पानी आ रहा है वो ऑटोमेटिक एडम स्टेशन पे करेंगे। अब ये राजी सामने देखो आपकी गाड़ी के बराबर में ही करेंगे।
कुर्सी उठाओ। हमारी एक इच्छा है, एक बार हाथ जरूर चाहिए। ये ऑटोमेटिक सेंसर वाला यूनिट है जी सारा का सारा। चलिए भाई मैं एक ये गोपाल मंडल तरफ से आ रहा है ये मांग करना। हाँ मेरा हाथ ठीक है, एक मिनट में ये जी जी साइड जाओ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स को लाइव देख रहे हैं। शिवपुरी फतेहाबाद के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि भरा दिन है। सुनील जे सिंघी, चेयरमैन नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बालकिशन जी भी चेयरमैन है, वो भी साथ है, अजय गुप्ता जी मेंबर है, वो भी साथ है। अजय गुप्ता जी वेस्ट कॉलेज भिवानी, आदर्श कॉलेज भिवानी के भी फाउंडर हैं। सिंघी जी, सबसे पहले तो ना आज आप आए हैं एक देश एक चुनाव, बात बहुत अच्छी लगती है, क्या ये पूरी होगी? निश्चित तौर से वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम 62 तक जब इसी सिस्टम से चल रहे थे और आज देश जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की श्रृंखला में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो मैं व्यापारी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि 1.5% GDP में बचत होना, यानी लाखों करोड़ रुपए का बचत होना, चाहे व्यवसायिक दृष्टि से देखिए, चाहे श्रमिक की दृष्टि से देखिए, चाहे कर्मचारी की दृष्टि से देखिए, चाहे विकास की दृष्टि से देखिए, नहीं तो कोई ना कोई हर महीने किसी न किसी तरह का चुनाव चलता है जिससे हमारा जो विकास है उसमें अवरोध आता है, आचार संहिता का समय में अवरोध आता है। इन सारी बातों को देखते हुए जिस प्रकार से अब एक भारत विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ चुका है, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, नया भारत आगे बढ़ रहा है, उस क्रम में निश्चित तौर से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना अत्यंत आवश्यक है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लागू होके रहेगा। और इसी क्रम में आज वोकल फॉर लोकल की शपथ कराने के लिए आज हम सारे व्यापारियों को एकत्रित करके आज यहाँ फतेहाबाद में आने का मौका मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के व्यापारियों को और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को कि आज वर्किंग डे होने के बाद भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रम में अनेकता में एकता व्यापार की विशेषता को ध्यान में रखकर इतनी बड़ी संख्या में लोकल फॉर लोकल की आज हमने शपथ ली है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हो, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो और आज देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति ने संकल्प के साथ इस बात को माना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाना और हमारे देश में अपने राष्ट्र के श्रमयोगी और हमारे देश की मिट्टी से बने हुए हर वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे। इस प्रकार की शपथ पूरे भारत में हम कर रहे हैं। विगत दिनों में 6 जुलाई को मैं और माननीय पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री जी श्रीनगर की धरती पर भी गए थे। मैं दक्षिण भारत में चेन्नई से लगाकर और उत्तराखंड से लगाकर आज आपके यहाँ आया हूँ। कल हम वापस दिल्ली में इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 22 तारीख की जो घटना घटित हुई जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकते थे, 22 अप्रैल को देश में एक ऐसे आतंकवादी देश के माध्यम से इस प्रकार के आतंकवादियों ने उनके आकाओं के कहने पर किस प्रकार की घटना को घटित किया। हमारा देश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और पड़ोसी देश आतंकवादी को फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को बिहार की धरती से 24 अप्रैल को कहा था कि जिन लोगों ने और जिन आकाओं ने ये कार्य करवाया है उनको कल्पना से भी परे मात दी जाएगी। और हम सब जानते हैं 6 तारीख की वो रात 9 ठिकानों पर नष्ट नाबूद करके जिस प्रकार से देश की वीर सेना ने और हमारी सैन्य बल ने जिस प्रकार की ताकत के साथ और माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, वही बात आज हमने ट्रेडर्स के बीच में कहा है कि ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। और उसी क्रम में मैंने आज याद दिलाया कि हम सब भामाशाह कहे जाते हैं। आज
हमारे, अगर मैं कहूँ कि इस धरती से बाजू में ही राजस्थान है। महाराणा प्रताप के समय में जब संकट आया तो भामाशाह ने जिस प्रकार का रोल अदा किया था, वही आज अपील हमने की है कि हमको भामाशाह का व्यापारियों को वंशज कहा जाता है। आइए हम सब मिलकर अनेकता में एकता और अर्थ सैनिक के रूप में भारत विकसित भारत बनने में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम विकसित हरियाणा करें, विकसित भारत करें। उस क्रम में आज की शपथ के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ, इतनी सफलता के साथ आज का कार्यक्रम हुआ है और अभी इसी क्रम में हिसार में अभी कार्यक्रम होने जा रहा है। एक दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम करके पूरे देश में एक माहौल बना है। हर एक देशवासी अपने कार्य में, अपनी शैली में, अपने समर्पण में देश को संगठित करने के साथ भारत को फिर से समृद्धशाली बनाने में माननीय मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। सुनील जी, 2 ही प्रश्न पूछूंगा सिर्फ, आपका टाइम बड़ा कीमती है और आपने पहुंचना है। आप कितने का आयोजनों में शपथ ग्रहण करा चुके हैं, जैसे आज फतेहाबाद है? मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के हर राज्य में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ऐसी शपथ है हमारी प्रारंभ है और चल रही है। लगभग अभी तक 12 स्टेट पे ये कार्यक्रम हो चुके हैं और व्यापारी सम्मेलन तो लगभग 350 पूरे भारत में हमने किए हैं और 28 प्रदेशों और 5 यूटी में ये कार्यक्रम हमने संपन्न किए। सुनील जी, लास्ट प्रश्न है, भारत का विभाजन हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, भारत का विभाजन हुआ, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। क्या सत्ता गलत लोगों के हाथ में चली गई जो हमारे देश को बड़ी विसंगतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, उनके कर्म और कारनामे आज हमको भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन देश में अब एक ऐसा नेतृत्व आया है जिन्होंने नए भारत का संकल्प लिया है, जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है, जिन्होंने विकास का प्रकल्प लिया है और माननीय मोदी जी के संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और उसी क्रम में देश आगे बढ़ रहा है और हम अब विकसित भारत की परिकल्पना में आने वाले समय में फिर से सोने की चिड़िया बन के रहेंगे। आधे मिनट का सिर्फ है जी, आपका मैं पूरा परिचय नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें बस। मैं सुनील सिंह ही हूँ, गुजरात की धरती से आता हूँ। मैं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का भारत सरकार का चेयरमैन हूँ और उसी क्रम में आज व्यापारियों के बीच में देश की आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और इस बोर्ड के माध्यम से हम पूरे देश में लोगों के कंप्लायंस से लेकर उनके ओवरबर्डन जो संवैधानिक जो तकलीफें थी, आपराधिक मामले थे या फंड से रिलेटेड कोई समस्या थी, आज हमने 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम चालू कर दिया है, ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया है, 3000 रुपये तक की हमने पेंशन भी व्यापारियों के लिए शुरू कर दी है और आज इस बजट के माध्यम से आज सबने बहुत स्वागत किया कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में 0% का टैक्स, यानी वो अपने आप में हर व्यापारी जगत और एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात हुई है। और उसी क्रम में आज MSME की पूरी डेफिनेशन बदली गई और हमारा जो आज ऑनलाइन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है उसको भी हमने ONDC के माध्यम से, भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से अब व्यापार को सुगमता और सरलता से आगे बढ़ाने में हम बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं और इस बजट के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में विकसित भारत की परिकल्पना में G20 में हम सबने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने आकर जिस प्रकार से हमारा सहयोग और समर्थन किया है, आज 196 में से 162 देश जब हमारे साथ व्यापार में संलग्न हो रहे हैं तो ये नया भारत है। आप दूसरी बार बने हैं मेरे ख्याल चेयरमैन, कंटिन्यूशन में है। तो ये आपके शमशान के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी और कर दीजिए। ये देखा, थोड़ा सा देखा आपने? थोड़ा सा देखा, मेरे को लगा आप डर गए हैं शमशान से। नहीं, आप सोचिए कि मुझे यहाँ आके लगा कि मैं कोई पार्क में आया हूँ, इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी सफाई और यहाँ मुझे ये अंतिम विश्राम गृह तो लगता ही नहीं है। ये अपने आप में जिन्होंने भी बनाया है, जिस ट्रस्ट ने बनाया है, जिस गुरु की परिकल्पना से ये बना है और पक्षियों के लिए भी इतनी सुंदर व्यवस्था है और आज मेरे हाथ से यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम को संकल्प को लेकर जो प्रकल्प हम चला रहे हैं उस क्रम में आज पेड़ लगाने का भी मुझे मौका मिला है। तो पर्यावरण भी है
और सुरक्षा भी है, व्यवस्था भी है, स्वच्छता भी है और पशु पक्षी और जीव दया का भी काम है। इसलिए मैं ऐसे ट्रस्ट के ट्रस्टियों का और इस संस्था के सभी लोगों का प्रणाम करता सीजन का पहला पौधा प्रवीण जोड़ा जी ने ही लगाया जी यहाँ, फिर डिप्टी स्पीकर हरियाणा कृष्ण बेटा जी भी लगा गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। आपने एक भाषण और करा दिया।